प्रदेश के अनाज मंडियों में बाजरे की भारी आवक है। रेवाड़ी में 40,000 क्विंटल बाजरा मंडी में आया। भिवानी मंडी में 2.5 लाख से भी ज्यादा क्विंटल बाजरे की आवक। एमएसपी से कम दामों पर बेचने को किसान मजबूर हैं। 31 अक्टूबर तक बाजरे की खरीद होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के अनाज मंडियों में बाजरे की भारी आवक है, लेकिन आपको बता दें कि रेवाड़ी में 40,000 क्विंटल बाजरा मंडी में आया। भिवानी मंडी में 2.5 लाख क्विंटल बाजरे की आवक। एमएसपी से कम दामों पर बेचने को किसान मजबूर हैं। और आपको ये भी बता दें कि 31 अक्टूबर तक बाजरे की खरीद हो सकती है। तो यानी कि 31 अक्टूबर तक होगी बाजरे की खरीद। ऐसे में जो किसान हैं एमएसपी से कम दामों पर बाजरे को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। रेवाड़ी में 40,000 क्विंटल बाजरा मंडी में आया और भिवानी मंडी में 2,52,000 क्विंटल बाजरे की आवक। एमएसपी से कम दामों पर बेचने के लिए किसान मजबूर हो गए हैं। तो एमएसपी के रेट से कम दामों पर बेचने के लिए किसान मजबूर हो गए हैं। 31 अक्टूबर तक बाजरे की खरीद होगी। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश के अनाज मंडियों में बाजरे की भारी आवक है। बावजूद उसके भिवानी मंडी में 2.5 लाख क्विंटल बाजरे की आवक। एमएसपी से कम दामों पर बेचने को किसान मजबूर हो गए हैं। तो भिवानी में 2.5 लाख क्विंटल बाजरे की आवक। एमएसपी से कम दामों पर बेचने को किसान मजबूर। संजय कौशिक रेवाड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किसान जो बाजरा लेकर पहुंच रहे हैं मंडियों में और उस बाजरे को एमएसपी के रेट पे ना देकर कम रेटों पर दिया जा रहा है, कौन सी मजबूरी किसानों की, क्या समस्या, क्या परेशानी? क्या किसान अब करे तो करे क्या, क्योंकि इस बार जो बाजरे की फसल है वो भीग गई थी और कहीं ना कहीं जो है सरकार ने जो एमएसपी का वादा किया था 2775 रुपये, लेकिन अब जो है यहाँ सरकारी खरीद एक दिन भी नहीं हुई है। जो आड़ती है वो बाजरे को औने पौने दाम में खरीद रहे हैं और सरकार का कहना है कि 575 रुपये जो भावांतर भरपाई योजना है वो सीधे किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। लेकिन 1800, 1900 और 2000 रुपये यहाँ जो है आड़ती बाजरे की खरीद कर रहे हैं। वहीं किसानों का ये भी आरोप है कि ये जो 575 रुपये ये डायरेक्ट आड़तियों को दे दिए जाए और हमारा जो बाजरा है वो 2775 रुपये खरीदा जाए। और अभी मैं मंडी में खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि बाजरे की जो आवक है रेवाड़ी मंडी में, कल की बात करूँ तो कल 1810 टोकन कटे हैं और लगभग 40,000 क्विंटल जो है बाजरा अभी तक मंडी में आया है। लेकिन किसान परेशान जरूर होते नजर आ रहे हैं। बात टोकन की कर ले, बात व्यवस्थाओं की कर ले, कहीं ना कहीं जो सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारी उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि किसानों का आरोप है कि ना अभी यहाँ पूरी तरह से पानी की व्यवस्था है ना, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी मंडी जाम। यहाँ किसी तरह की पुलिस जो है वो गेट पर तो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था है वो पूरी तरह जाम हो चली है। और किसान, क्योंकि 31 तारीख आखिरी डेट है बाजरे की खरीद की सरकार की, तो किसान जो है बहुत ज्यादा संख्या में जो ट्रैक्टर यहाँ मंडी में पहुंच रहे हैं। जी चविष्का। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी का जिक्र करें, जो मंडियां वहां पर हैं, वहां पर किसानों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं और जो जानकारी मिल पा रही है कि जो किसान है मजबूर हो गए हैं एमएसपी से कम रेट पर बेचने के लिए बाजरा, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जी देखिए, यहाँ पहले तो सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आज से सरकारी खरीद शुरू होने की सूचना जो ही किसानों को मिली तो करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। और यहाँ किसानों का कहना है कि अगर पहले से शुरू हो जाती सरकारी खरीद तो इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और इतने लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। सुबह 4 बजे से लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और लोगों का यहाँ व्यवस्थाओं की बात करूं तो उनका लोगों का कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी हो गई हैं। एक तरफ से प्राइवेट खरीद वाले जाते हैं और एक तरफ ही एक ही काउंटर लगाया गया है जिसमें लंबी लाइनें लग गई हैं और सुबह से किसान खड़े हुए हैं। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाओं में यहाँ पुख्ता इंतजाम मार्केट कमेटी द्वारा की गई है और मार्केट कमेटी का ये कहना है कि यहाँ पे चौकीदार की व्यवस्था कर दी गई है और लाइटें लगा दी गई है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ दुरुस्त कर दी गई हैं। किसी प्रकार भी किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उनका ये भी कहना है कि जो
सरकारी खरीद की जो शुरुआत की उनके पास लेटर आया है, उसी के तहत ये सूचना की गई है और उसके बाद ही यहाँ सभी किसानों को सूचना दे दी गई थी और तब से यहाँ किसान लाइनों में लगे हैं और व्यवस्था बना दी गई है। जल्द ही किसानों को फ्री कर दिया जाएगा और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा। जी सुरेंद्र, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जैसे कि आप जानकारी दे रही हैं, चरखी दादरी में आज से सरकारी खरीद शुरू हुई है और कल 31 अक्टूबर यानी कि लास्ट डे है बाजरे की खरीद का। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और क्यों देरी की गई सरकारी खरीद शुरू करने में चरखी दादरी की मंडियों में? जी बिल्कुल, देखिए किसानों को पहले तो सरकारी न खरीद होने की सूचना दी गई, उसके बाद में इतने दिन गुजरने के बाद किसानों ने कुछ अपना अनाज रखा हुआ था, कुछ जल भराव के कारण भी उनका अनाज नष्ट हो गया था और जो बची कुछ फसल थी वो उन्होंने रखी हुई थी। सरकारी खरीद न होने के कारण कुछ किसानों ने औने पौने दामों पर भी प्राइवेट बेचा है। वहीं जब से सरकारी की सूचना मिली है तो यहाँ पर लाइनें बहुत लंबी लगी हुई हैं। कल लास्ट डेट है तो किसानों का कहना है कि ऐसे इतनी जल्दी कैसे एक एक दाना सरकार खरीद पाएगी। ऐसे में उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी विवाह शादी का सीजन है, बच्चों की फीस भरनी है, ये किसानों की दुविधा है। उनका कहना है कि जो उन्हें चाह थी कि इतना अनाज होगा, उन्हें जो इतना उनकी कमाई होगी उससे उनका घर खर्च चलेगा, बेटा बेटी की शादी करनी है और उनमें भी खर्च करना है, तो कैसे वो कर पाएंगे? या तो कर्ज लेना पड़ेगा या फिर उन्हें जो औने पौने दामों पर बेचकर नुकसान उठाना पड़ेगा। जी ठीक है, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए सुरेंद्र और तमाम जानकारी देने के लिए। संजय, देखिए रेवाड़ी का मैं जिक्र करूंगी, जो मंडियां हैं वहां पर कितना अभी तक बाजरा पहुंचा है और फिलहाल कल लास्ट डेट है, सरकारी खरीद जो 31 अक्टूबर तक देखी जा रही है। तो अभी अगर हम बात करें रेवाड़ी में, तो क्या जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पर ज्यादा किसानों ने अपना बाजरा दिया है, उनकी खरीद हुई है या फिर सरकारी खरीद वहां पर ज्यादा हुई है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए चविष्का, मैं अभी की बात करूं तो अभी जो है जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी थे उनसे बात हुई है तो कहीं ना कहीं अभी कोई सरकारी खरीद की अभी रेवाड़ी में कोई ऐसी सूचना नहीं है। और बात करें कि दक्षिण हरियाणा की जो बाजरे की फसल है वो मुख्य फसल है। बाजरा यहाँ काफी मात्रा में होता है और रेवाड़ी तो इसका मुख्य जो है बाजार है, मंडी में बाजरा बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। इस बार बाजरा भीग जरूर गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आड़ती है उनके वारे नारे हो रहे हैं क्योंकि वो औने पौने दाम पर जो है बाजरा खरीद रहे हैं और किसान मजबूर होकर बाजरा बेचने को मजबूर है क्योंकि वो लंबे समय तक मंडी में कैसे रहे, मंडी में काफी भीड़ है, उनके बाजरा डालने के लिए जगह नहीं है, तो औने पौने दामों में वो बाजरा बेचकर यहाँ लगभग अब मैं कहूँ तो 20% जो बाजरा है वो किसानों का बचा है। 80% बाजरा जो है वो आड़ती खरीद चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाजरा है उसकी आवक लगातार जारी है और जो ट्रैक्टर है वो लगातार जो शहर भी एक तरह से कह सकते हैं कि जाम की स्थिति है। लेकिन आपको दिखाऊं, देखिए ट्रैक्टर अभी भी जो है बाजरे से भरकर आ रहे हैं और जो बाजरा है वो गेट पर जो टोकन है, टोकन मिलने के बाद ही इनकी एंट्री हो पा रही है। आप देखिए पूरी जो फड़ है, पूरी फड़ के ऊपर जो है बाजरा ही बाजरा आपको नजर आएगा और जो बोरियां हैं उनमें भी बाजरा ही नजर आएगा। लेकिन एक बात और देखने वाली है चविष्का कि जो बाजरा है ये भीगा हुआ है और आप देख पा रही है कि ये बाजरा है जो काला हो चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार इसे एमएसपी पे खरीदे। वही जो सरकार है वो कह रही है कि जो 575 रुपए भावांतर योजना के हैं हम आपके खाते में डाल देंगे, आप ये बाजरा आड़ती को बेच दीजिए। लेकिन बात करें तो कहीं ना कहीं किसान इस बार जो है सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।